Hello everyone, in this video I will discuss all the formulas, concepts and important points of the chapter motion in a straight line. Okay, motion in a straight line part 1. Average velocity v vector is equals to total displacement upon total time होता है. V vector is equals to total displacement delta s upon delta t is equals to फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा एस को हम लिख सकते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा डी एस ओवर डी टी. नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब होता है वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, velocity at any particular time. Next is average speed. Average speed is equals to total distance upon total time. Okay. Next is instantaneous speed. Instantaneous speed क्या होता है? Is speed at any particular instant. Speed at any particular time. And this is equals to magnitude of instantaneous velocity. जो instantaneous velocity है, क्या है instantaneous velocity? ds over dt. दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds ओवर dt. एंड इसका जब हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, जब इसका मोड लगा देते हैं हम इस पर, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाता है. यहाँ पर हमें उसकी केवल वैल्यू देखनी है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, एवरेज एक्सेलरेशन. व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? इट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर का साइन लगा दिया है. ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी. ठीक. डेल्टा वी का क्या मतलब हुआ? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी. नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी dv over dt. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम होता है ना डिस्प्लेसमेंट. ओके. एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट को हम लिखते हैं dv ओवर dt. ठीक है. ये लिखते हैं हम जब टाइम दिया हुआ होता है, टाइम के टर्म्स में dv ओवर dt होता है. अगर आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में होता है v dv ओवर ds. v dv ओवर ds. ठीक. अब पॉइंट नंबर 8, मोशन विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? कांस्टेंट. ठीक. सो यहाँ पर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम ये कुछ इक्वेशंस को यूज करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. और ये एक एसएनथ इक्वेशन है. एसएनथ nth सेकेंड में जब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तब ये इक्वेशन यूज होती है. एसएनथ इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू 2n माइनस 1. v एवरेज इज इक्वल्स टू u प्लस v बाय 2. इनिशियल वेलोसिटी u फाइन प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2. ये बता देती हूँ मैं आपको ये है क्या क्या. v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट, nth एक्सेलरेशन एट एनी पर्टिकुलर सेकेंड. nth टाइम इंटरवल में जब आपको निकालना है तब आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे. डिस्प्लेसमेंट u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, n इज जिस सेकंड में आपको निकालना है वो है n. v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, position time graph for constant acceleration. Okay, s is equals to x final minus x initial is equals to ut plus half at स्क्वायर होता है. x final को हम लिख सकते हैं, यहाँ s है तो x final माइनस x initial लिख सकते हैं डेल्टा s को.
ठीक है। एक्स फाइनल को हम लिख सकते हैं, अगर ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका ग्राफ है, ये है पोजीशन, इधर है ये टाइम, एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर क्या है, ये पोजीशन, ठीक है। ये है इनिशियल पोजीशन, एक्स आई से डिनोट किया हुआ है। ये जब एक्सेलरेशन ज़ीरो से बड़ा होगा, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव जब एक्सेलरेशन होता है तब पैराबोला ओप बनता है, और ये पैराबोला होता है, ये जो ये है ये पैराबोला होता है, ठीक है। तब पैराबोला ओपन होता है अपवार्ड, ये इस तरीके से, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है यानी ज़ीरो से बड़ा होता है। और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो से छोटा होता है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तब पोजीशन टाइम ग्राफ को जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें पैराबोला ओपन होता है डाउनवर्ड, ठीक है। पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें पता क्या चलता है, जो इसका स्लोप होता है एक्स टी ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का, एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो उसका स्लोप होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। क्या बता रहा है वो, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, ओके। v इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ लीजिए आप इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये इस तरीके से ड्रॉ होता है, ये वाली जो लाइन है आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तब, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो से छोटी होगी, तब आप पोजीशन टाइम ग्राफ देखिए, ये यहाँ से इस तरीके से ये है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली लाइन, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपकी यहाँ से ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आ गई, ये इसकी कम हो गई है वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ पर देखिए ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो पॉजिटिव है, ठीक है। जो इसका स्लोप होता है वी टी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, और जो एरिया आता है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मतलब ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा एरिया आ रहा है इस ग्राफ के अंदर, तो ये आपको बता रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। यहाँ पर आपको इसका अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो पहले इस ट्रायंगल का निकालिए, इसका रेक्टेंगल का निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इसका डिस्प्लेसमेंट किससे पता चलेगा, इसके एरिया से। यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बस बात है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखिए जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पर ज़ीरो से छोटी होगी मतलब नेगेटिव होगी, तो नीचे आएगा ना, ये है यहाँ पर तो ज़ीरो आता है, ये ज़ीरो है, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा तो इधर आएगा ये, और यहाँ पर ये है ज़ीरो, जब नेगेटिव आएगा ये तो ऊपर बनेगा, और ये इस तरीके से बनेगा कि एक लाइन बनेगी केवल यहाँ पर, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन तब ऊपर बनेगी लाइन, जब नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन तो नीचे बनेगी लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ऊपर आपको दिया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए बाकी के जो ग्राफ है वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब बॉल थ्रोन वर्टिकली अप, जैसे हमने एक बॉल है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक गई है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो ज़ीरो हो गई है, और ये इसकी एच हाइट है,
ठीक है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के इक्वल होता है, एक्ट होता है वो, लगता है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है वो, और जी के इक्वल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट होती है इस केस में यू स्क्वायर अपॉन जी, और जो टोटल टाइम ऑफ मोशन है कि कितना टाइम लगा है, मोशन कितने टाइम हुआ है, ए से बी तक बॉल गई है और बी से ए तक आई है, तो ए से बी तक और बी से ए तक आने में उसको जो टाइम लगा है वो है t इज इक्वल्स टू 2u अपॉन जी। टोटल टाइम ऑफ मोशन है ये, मोशन कितने टाइम तक हुआ है। ओके, दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू। वी विल डिस्कस अदर फॉर्मूलाज, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।